कुछ दिनों पहले आप सभी ने तस्वीरें देखी होगी श्याम नगर की। जी हाँ, मैं बातचीत कर रही हूँ उस श्याम नगर की जहाँ पर मैं खुद वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों का जो है साथ देने मैं भी वहाँ बैठ गई थी। जी हाँ, उसी की मैं एक बात ले लेती हूँ। अब जो है आम जनता को सार्वजनिक मुद्दों को लेकर, अपने हकों को लेकर, सार्वजनिक हकों को लेकर भी अब धरने पर बैठना पड़ रहा है। धरना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि भूख हड़ताल भी करनी पड़ गई है। और अभी लाइव तस्वीरें दोबारा दिखा देती हूँ। दोबारा यहाँ पर आज ये लोग बैठे हैं नगर निगम के बिल्कुल सामने। वहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, वहाँ नगर निगम का बोर्ड भी लगा हुआ है। नगर निगम हिसार के बिल्कुल सामने खड़े हैं और अभी हम बातचीत करने वाले हैं अनिल कुंडू जी से कि इनका क्या कहना है, क्या भूख हड़ताल करना किस हद तक सही है। ये क्या बात है कुंडू जी, आए दिन आप बैठ जाते हैं यहाँ पे हड़ताल पर? अपनी मांगों के लिए तो आना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन तो इतना निकम्मा हो चुका है, सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि लोग ना रोडों पे आ चुके हैं, भूख हड़ताल तक बैठ चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन आज इसके लिए कल मैं भूख हड़ताल पर 2 भाई बैठे थे, आज ये सिक्की भाई भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जो मोहल्लावासी है, कल सारे के सारे औरतें भी आई थी। और मैं तो कहता हूँ आजकल कोई भी लड़ाई जीतनी हो ना सरकार के, तो रोडों पर आना पड़ेगा, तभी सुनवाई करती है सरकार। और आज हमारा दूसरा दिन था जो भूख हड़ताल का, और अब हमने इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देने का निर्णय ले लिया। जैसे हमने बोला था भाई किसी मंत्री संतरी का घर घेरने का, वो भी हम काम करने वाले हैं अभी थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन में ही। तो आप तो रोड पे कितने दिनों से बैठे हैं, क्या आपकी जो मांगी थी वो पूरी हुई? मांगे जो थोड़ा बहुत निगम की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने कुछ कागजात हमसे मांगे हैं कॉलोनी के, जो कोई है वो हम मीडिया में तो नहीं, जब बता देंगे, जब इनसे बात सिरे चढ़ जाएगी, जब हमारे हाथ में लेटर आ जाएगा, जब भी सच मानेंगे हम, वो फिर मीडिया में ओपन भी करेंगे भाई ये चीज़ हमारे पास आई है। निगम ने अधिकारी कल आए थे, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है थोड़ा भाई ये काम आपका करेंगे, लेकिन हमने कहा जब तक लेटर हमारे हाथ में नहीं आ जाता उस बात को हम सच नहीं मान सकते। तो हमने अब जो कागज़ थोड़ी कार्रवाई है वो पूरी करके निगम को देनी है, और निगम हमें जो कागज़ देगा वो जब मीडिया को इससे बता दिया जाएगा, और वो उसमें क्या चीज़ होगी, क्या लिखत में देंगे उस कॉलोनी के, वो उनको हम रखेंगे अपना पक्ष। भाई ये चीज़ें आप दो, जो निगम का कार्य बनता है, दायित्व बनता है, वो पूरी चीज़ें उसमें लिखत में देने के लिए उन्होंने एक कल अफसर आए थे उनके, तो वो कह रहे हैं हम पूरे की पूरी जो लिखत में उस चीज़ों के देंगे। जब यहाँ से निगम से हमारी संतुष्टि हो जाएगी, भाई निगम का जो काम था वो हो गया, तो हम यहाँ से अपने कागज़ लेके चले जाएंगे। जब दूसरे डिपार्टमेंट की बारी आएगी उसमें वो कागज़ चले जाएंगे। उससे यदि हमने लड़ाई करके या पहले प्यार से ज्ञापन दे के वो करेंगे भाई हमारा काम करवा जाए, और यदि ज्ञापन से काम नहीं चले वहाँ भी भूख हड़ताल, यदि घेराव करना पड़ा तो वो भी करेंगे हम। नहीं तो एक बात बताइए, क्या भूख हड़ताल पर बैठना बिल्कुल सही है? सही तो नहीं होता, कोई भी काम रोडों पे नहीं आना चाहते लोग, लेकिन सरकारें मजबूर कर रही हैं। आजकल देख लो जो भर्ती वाले बच्चे हैं ना, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जो एक ट्रैक पे 3 साल तक दौड़ लगाते हैं और वो भर्ती खुली नहीं, उसके बाद वो बच्चा उसी ट्रैक पे फांसी झूल जाता है, तो कितनी वो बात है। उसके बाद उनके लोगों को सड़कों पे आना, युवाओं को सड़कों पे आना पड़ा, अपनी नौकरी के लिए, अपने उसके लिए हड़ताल करनी पड़ी, किसानों को बॉर्डर पे बैठना पड़ा, किसानों को रोडों पे आना पड़ा। और हमें मूलभूत सुविधाएं छोटी छोटी है, आजकल लोगों को छोटी छोटी कामों के लिए रोडों पे आ रहे हैं। अपने शहर में अपराध इतना बढ़ रहा है, अपराध के लिए भी रोडों को अपने को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए लोगों पर रोडों पर आना पड़ता है। तो ये तो है ना, सरकार ने एक ऐसा निकम्मा काम बना दिया, भी लोगों को मजबूर कर दिया रोडों पर आने के लिए। कई लोगों की टिप्पणी आती है कि अनिल कुंडू जी का तो काम हो गया दरी बिछा के बैठ जाना, क्या ये आप क्या कहेंगे इसको? चलो हम तो कहते हैं नेता काम ना कराएंगे ना, हम तो नहीं वो दरी बिछा के बैठांगे। और यदि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने इस देश को आज़ाद कराया, नेता ना तो कराया को नहीं। हम तो शहीद आजम भगत सिंह के देश में बैठे हैं दरी बिछा के, नेताओं के देश में कौन बैठे, क्योंकि देश तो इनका था, आज़ाद तो देश इनने कराया है, उनका कोई नहीं है। इनका तो क्या है, सरकारें आती है चली जाती हैं और सरकारें जनता को तंग करती है, बिठाते तो इनको है लोगों की सेवा करने के लिए।
कहते तो ये नहीं है हम जनता के सेवक हैं, लेकिन अब सेवक नहीं रहा, अब सेवक नहीं कह सकते, ये तो जनता को तंग करने का काम कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था जब फांसी पे तख्ते पे चढ़े थे, भाई अंग्रेज तो इस देश को छोड़ के चले गए, लेकिन जब हमारे ये लोग इस तख्त पे बैठेंगे, ताजों पे बैठेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस लोगों को तंग करने का काम करेंगे। आज वो कर रहे हैं, आपके सामने हम दरी पे बैठे हैं ना, जो जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जिनका ये देश है, उनके लिए बैठे हैं। और जहाँ राष्ट्र की बात आएगी ना, हम राष्ट्र के लिए बैठेंगे। हम ना वोटे के लिए बैठे, ना चेहरे के लिए बैठे, ना हमने वोट चाहिए, ना हमने सीएम बनना, ना एमसी बनना, लेकिन जब भी हमारा देश पर बात आओगी ना, अपने राष्ट्र पर बात आओगी, रोड सीवर की नहीं, कोई भी बात आओगी, तो हम दरी बिछा के, धरना करके, घेराव करके, उनके घरों को बंद करके ये काम करेंगे हम, चाहे कोई कुछ नहीं। अभी अगला स्टेप क्या होने वाला है अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? सिर्फ 2 शब्दों में अगर आप बताइए ये बात तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला स्टेप हमारा ये होगा, जो हमने घेराव की कही थी, हमने जो मंत्री संतरी जो है, कोई भी हो सकता है, उनके है ना घरों का घेराव करेंगे। जैसे किसान धरने पर घरों के आगे बैठे, लेकिन हम घेराव करके बैठेंगे उनके घरों के आगे। अगला स्टेप हमारा यही होगा। बाकी उसकी समिति के अब जाके जहाँ धरना स्थल है वो रणनीति बनेगी, क्योंकि धरना हमारा जो अनिश्चितकाल चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। शुक्रिया सर। सर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, आज आप भूख हड़ताल पर बैठे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप शक्ल देख लीजिए इनकी एक बार, जो एक बार लगता है ना कि बंदे ने खाना नहीं खाया है सुबह से और शक्ल जो है लाल पीली हो जाती है, तो वो आपको देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, परेशान हो चुके हैं हम, बिल्कुल परेशान होकर ही हम ये धरना जो है वो कर पा रहे हैं। पूरे दिन से भूखे पैसे बैठते हैं हम करें क्या? हमारे बच्चे तंग हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ना हमारे रोड है, ना हमारे सीवर है, ना हमारे पानी की ना। एक बात तो बताइए, क्या आपको लगता है अगर आप इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपका परिवार भी चल जाएगा और सार्वजनिक सड़कें तक बना दी जाएगी? तो और हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इस सरकार ने हमें बहुत परेशान कर लिया है। 20-22 साल से हमारी कॉलोनी जो है वो बन चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हर बार झूठे वादे होते हैं, हमसे वोट लिया जाता है और कुछ नहीं होता। तो वैसे आप यहीं पर बैठे हैं? बिल्कुल, सुबह से यहीं पे बैठा हूँ। अभी और कितने दिन बैठने वाले हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप? कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, गले में आपने माला पहनी हुई, एक बात बताइए, क्या ये एक प्रतीक है कि आप भूख हड़ताल पर बैठे? क्योंकि अब जहाँ भी आप देखोगे ना धरने में, जो जो भूख हड़ताल करता है उसके गले में एक माला पहना दी जाती है, क्या वजह है इसकी? वजह बस यही है कि वजह तो कुछ नहीं है, लेकिन बस हम दिखाना चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल पे हैं, ताकि लोगों को पता लग जाए। शुक्रिया सर। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, आपके सार्वजनिक मुद्दों को लेकर आज जो इतना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? मैम इसके बारे में तो क्या बोले, ये नेता लोग ऐसे हैं, झूठे वादे कर लेते हैं, एक भी निभाते नहीं हैं। जिस टाइम इलेक्शन होता है सभी को माँ बाप भाई बहन सभी याद आ जाते हैं, हमें भाई सपोर्ट करो, हमें वोट दो। और जब हमारी बारी आती है, हम मूलभूत सुविधाओं के लिए कहते हैं तो ये झूठ बोल जाते हैं, ना ही हमें कोई सुविधा दी जाती है, ना ही। और हम तो ऐसे शहर में रह रहे हैं, कहने के नाम पे तो हम नगर निगम में रह रहे हैं, लेकिन हमारी हालत ऐसी है गाँव से बेहतर। गांव में हर तरह की सुविधा है, लेकिन हमारे एरिया में आप आ चुके हो, आप देख चुके हो, तो हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे गांव वाले भी बहुत बढ़िया जीते हैं। हम तो एक ये सोच लो जैसे पाकिस्तान से आके बसे हुए हैं। हम इस देश के वासी ही नहीं हैं, हमें कोई सुविधा देनी नहीं है। इन्होंने तो पक्का वादा कर रखा है इस चीज़ का। नहीं तो कह तो रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छे दिन आने के बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं? मैडम बहुत अच्छे दिन आ गए, विकास तो अपने कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों में रहने वाले मंत्री आज सेक्टरों में कोठियाँ बना के रहने लग रहे हैं। हो रहा है ना विकास? विकास तो इनका हो रहा है मैडम, हमारे जैसों का थोड़ी ना हो रहा है। जो दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के हम आज इस स्टेज पे हैं कि हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। कमी कहाँ रह गई है? कमी ये रह रही है कि मैडम हमने इनको इस स्टेज पे लाके बिठा दिया, हमने पूरी सपोर्ट की, वोट दिए हैं। इस बार क्या करने वाले, क्या दोबारा ऐसी अच्छी काम करने वाले हैं, दोबारा वोट देने वाले हैं? मैम ये तो वो बात होगी, बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। इनको चलो ठीक है भाई, अपने ओहदा मिल गया, इस बार आके दिखा दियो, ये इस बार सत्ता में आगे और जीत के दिखा दियो। शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद है एक और शख्स, हम बातचीत कर लेते हैं। आप भी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, आज क्या आप भूख हड़ताल पर हैं? नहीं, पहले ना हमारी भूख हड़ताल 4 दिन से चल रही है, और जो श्यामनगर में निश्चितकालीन धरना वो 57 दिनों से चल रहा है।
तो नगर निगम के जो बाहर है ना, हमारी भूख हड़ताल 2 दिनों से, वैसे श्यामनगर से जो भूख हड़ताल शुरू होती है 4 दिनों से भूख हड़ताल है। और आज हमारा सिक्की भाई बैठा है, हमने पहले दिन शुरुआत की थी, उसके बाद हमने भी मेंबर चेंज करते रहे थे। तो आज सिक्की भाई हमारा भूख हड़ताल पे बैठा है और आगे की रणनीति ये रहेगी, हो सकता है कमेटी से निर्णय लेके हम किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री का घेराव भी कर सकते हैं, या इससे भी बड़ा प्लान हमारा कोई हो सकता है। तो हम इससे भाई ये सरकार इसको चेतावनी माने, या भी हो सकता है कुछ भी मान सकती है। तो हम तो यही कहेंगे भी जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, इसके बाद हम इसका और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो क्या ये चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है? आप वर्ड यूज करें चेतावनी, क्या ये सही है? हाँ सही है, ये हमारी चेतावनी है सरकार को। अगर जल्द से जल्द हमारा समाधान नहीं होता है तो हम तो खुली चेतावनी देते हैं सरकार के, जल्द से जल्द समाधान नहीं होता तो हम इनका भाई जो चाहिए डॉक्टर कमल गुप्ता जी हो या विधायक जोगीराम सियाग जी, हम इनको चेतावनी देते हैं कि आपका नगर इसका हाउस का घेराव किया जाएगा। हो सकता है अब इस वक्त लाइव तस्वीरों में आपको देख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना सर, हम चेतावनी दे रहे हैं इनको भी, ये इनको अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आके सवाल जवाब कर ले भी, हम भी यही हैं और ये भी यही है भी। आप हमारे को चेतावनी क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? हमने सत्ता में इनको बिठाया तो हम बिठाने का काम कर सकते तो हटाने का काम भी कर सकते हैं इनको। शुक्रिया सर। तो ये आप लोग लाइव तस्वीरें अभी मैंने आप लोगों को दिखाई, ये कुछ मायूस चेहरे हैं जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं और हाथ में आप देख सकते हैं सरदार भगत सिंह। जी हाँ, आज यहाँ पर अनिल कुंडू जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और हाथ में जो है शहीद सरदार भगत सिंह जी की तस्वीर भी है। और कहीं ना कहीं जो एक सार्वजनिक मुद्दा, एक जो मांग है, उसी को लेकर यहाँ तक पहुँचना पड़ा, नगर निगम तक पहुँचना पड़ा, जबकि वो पहले से अनिश्चितकालीन धरना कर रहे थे कि हमारी जो आवाज़ है सुन ली जाए, लेकिन वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब चुकी थी, नहीं सुनी जा रही थी। इस वजह से आज इन्हें यहाँ तक पहुँचना पड़ा और भूख हड़ताल करनी पड़ी। यहाँ लोगों को आप देख सकते हो लाइव तस्वीरों में, और बने रहो HR20 न्यूज़ के साथ, क्योंकि आपको इस तरह की खबरें लगातार मिलती रहेगी।